हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये हमारे पास रहेगा डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए। और जो आपका पेपर है ये कौन सा है? वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। अब जो नैप के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर जो आप कर रहे हो, जिसमें आप एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस कर रहे हो, तो ये पोर्शन आप भी कर सकते हो। ठीक है, वही जो जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से हम पढ़ते हैं वही सेम क्वेश्चन आपके डिस्टेंस स्टूडेंट्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी स्टूडेंट प्राइवेट या डिस्टेंस स्टूडेंट है, आप जब भी आपने मैथ्स कोर्सेज करते हो तो आपको उन्हीं बुक से पढ़ना है जो आपकी सेमेस्टर वाली बुक होती है। ठीक है, बस सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना है कि कौन सा चैप्टर किस यूनिट में डाला गया है, और ये ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। ऑलराइट, ये हम पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर्स का मैं बता चुकी हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे पास्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप से लिया गया है, किस किन चैप्टर से लिया गया है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट नैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो वेक्टर कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, तो वो भी इसको बिल्कुल कर सकते हो। सेम सिलेबस रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है, 27 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है ना। 27 मार्क्स पेपर आता है। 27 मार्क्स का कंप्लीट पेपर आता है, राइट। सो आई थिंक ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए, प्रूव दैट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस सी इक्वल्स टू ABC हमारे पास क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वेक्टर प्रोडक्ट और 4 वेक्टर्स है ना। हमें ये प्रूव करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू सी आ जाए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आप प्रूव करनी भी आ सकती हैं। ओके, तो बेसिक कंप्लीट आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए। ओके, इसलिए जो स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट है, डिस्टेंस स्टूडेंट है, वो सभी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कंबाइंड अगर हम कर देते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, और वही सेमेस्टर्स की बुक आपको पढ़नी है। चैप्टर्स आपको देख लेना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, चैप्टर वाइज भी बता चुकी हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस बुक से कौन से चैप्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है, अभी उनको पुरानी क्लासेस नहीं मिली है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। B क्रॉस C क्रॉस A। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि इसको हम कैसे ओपन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। बट यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ये, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ B क्रॉस C को मैंने वेक्टर R ले लिया। ठीक है, वेक्टर B क्रॉस C को हमने क्या ले लिया, R। सो देयरफॉर B क्रॉस C क्रॉस A इज इक्वल्स टू R क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, इसको ओपन करोगे, R डॉट A इंटू C माइनस R डॉट C इंटू A। ठीक है, R की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए यहाँ पे। R अगर मैं अगेन पुट करती हूँ, इधर वैल्यू पुट करती हूँ, क्या था, B क्रॉस C। सो B क्रॉस C डॉट A इंटू C। ठीक है, माइनस B क्रॉस C डॉट C इंटू A। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप इसको कर जाइएगा। अब B क्रॉस C डॉट A क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA, इसको हम लिख सकते हैं, इंटू C। ये क्या हो जाएगा भाई, BCC इंटू A। अब जब दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। यहाँ पे आप बता भी सकते हो BCA इंटू C माइनस 0। इधर आप रीजन दीजिएगा BCC, क्योंकि सेम वेक्टर है तो इसका आंसर आएगा 0। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें प्रूव करना क्या था, राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना था, ABC है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। आई मीन B के प्लेस पर क्या आ जाएगा, C के प्लेस पर A, और A के प्लेस पर आ जाएगा B। तो ये इसके इक्वल होता है ना। अब अगर मैं आगे चलती हूँ, इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिए, या डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, इधर A को इधर शिफ्ट कर दो, यानी एक एक नंबर आगे चला दो। मतलब कहने का ये है कि साइक्लिक ऑर्डर में आप कैसे भी लिखिए, ये इक्वल होता है ABC, स्केलर ऑफ ABC या BCA या CAB, ये इक्वल होता है। ठीक है, तो BCA किसके इक्वल हो जाएगा,
ए बी सी के इक्वल हो जाएगा इनटू सी, यही मैं प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड। तो ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, हेंस डिड्यूस दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इधर हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से स्टार्ट है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी किसके इक्वल होता है, एबीसी इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। इसको ओपन कर दीजिए। सो ए मेरे पास पूरा का पूरा ही वेक्टर रहेगा, बी क्रॉस सी इनटू या डॉट प्रोडक्ट विद सी क्रॉस ए, और यहां से आ जाएगा क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, नाउ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको अगर आप एक वेक्टर मान लेते हो, है ना, इसको अगर एक वेक्टर मान लेते हो तो इसको मैं अज्यूम कर लीजिए कि हम इसको आर लेकर चल रहे हैं। सो आर क्रॉस ए क्रॉस बी, आर डॉट बी इंटू ए, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ सी क्रॉस ए डॉट विद, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, बी के साथ। सो सी क्रॉस ए डॉट बी इंटू सी इंटू ए, सॉरी इसके साथ क्या है, ए है, माइनस सी क्रॉस ए डॉट या प्रोडक्ट विद ए इंटू बी, लिख सकते हैं ऐसा। यहां से ओपन कर लो, ये आ जाएगा सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस ये आ जाएगा सी ए इंटू बी। अब ये जो फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ गए हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इधर आ जाएगा सी ए बी इंटू ए। ठीक है, अब माइनस जीरो, ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर सेम आ गए हैं। इसको फिर से आप साइक्लिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। सी ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी सी के इक्वल। इसको लिख सकते हो ए बी सी इंटू ए। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू उठाओ और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस विद ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू पुट करोगे आप किसके साथ, ए बी सी इंटू ए। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, चारों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास ये आई थी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये डॉट किसके साथ जाके होगा, इस वेक्टर के साथ। सो बी क्रॉस सी डॉट ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इट बिकम्स ए बी सी इंटू बी सी ए, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, बी क्रॉस सी डॉट ए, या जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बी सी ए एंड इट बिकम्स, इसको साइक्लिक ऑर्डर में फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, बी सी ए, इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज कर दीजिए। सो इट बिकम्स ए बी सी स्क्वायर विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास है कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जीवन साइंस पब्लिकेशन की बुक से ही है। काफ़ी बच्चे ये कह देते हैं कि मैम हमारा जो डिस्टेंस स्टूडेंट है उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इन बुक से नहीं आते हैं। अब यहाँ पे आप देखते चलिएगा कि वेक्टर कैलकुलस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पर्टिकुलर इन्हीं बुक से लिए गए हैं, जीवन साइंस पब्लिकेशन की बुक से, जो कि नैप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, सेमेस्टर्स में जो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये जो टॉपिक है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे वो सेमेस्टर स्टूडेंट है, चाहे वो नैप स्टूडेंट है, या फिर नॉन नैप स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर वो डिस्टेंस स्टूडेंट है, कोई भी है जो वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहा है भाई, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना है आपको। क्या कहते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। आपको फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन, ये चीज समझना है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस
नॉर्मल किसकी डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में। नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल टू द सरफेस x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जो इस सरफेस पर नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन में इस फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, अब आप हम क्या कहते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होता है, डेल फाई डॉट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन, ऐसा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इन डायरेक्शन ए, वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मुझे फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो क्या कैसे निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है उसको समझो वो कैसे निकल के आएगा। ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, हियर ए वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस x log z माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट -1 to 1, इस पॉइंट पर। अब ये जब मेरे पास आएगा तब मुझे वेक्टर ए मिलेगा, फिर हम उसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और फाई हमें गिवन ही है। ठीक है, वहां से डेल फाई निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये निकालो वेक्टर ए। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, डेल ए। यहाँ पर हम ए का ए इसको लेकर चल रहे हैं ना, या फिर इसको नहीं, डेल ए नहीं, आप यहाँ से इसको ले लीजिए, लेट दिस इज द साई सरफेस, जो सरफेस गिवन इसको मैं साई फंक्शन ले लेती हूँ, एक्स वाई जेड, साई ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स लॉग ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसको हम क्या ले लेते हैं, साई फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वो हमें गिवन था फाई, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये हम साई लेकर चले, इसके नॉर्मल कौन होगा, डेल साई, है ना। ये हम बेसिक में कर चुके हैं अच्छे से। जो भी स्टूडेंट अभी भी जिसको नीड है कंप्लीट बेसिक समझने की, कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, तो न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप। नैप सिलेबस, नॉन नैप सिलेबस या डिस्टेंस स्टूडेंट है तो कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सारा जो बीएससी का कंटेंट है आपको मिल जाएगा न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन। ठीक है, सो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं डेल साई। डेल क्या होता है, आई करली वाई करली एक्स जे करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड, मल्टीप्लाई करोगे एक्स लॉग ऑफ जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दस यहां से आई इंटू डायरेक्ट में इसको, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे करली वाई करली एक्स के साथ, मतलब आप यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट में यहाँ से डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, इसके पास एक्स की टर्म है तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 लॉग ऑफ जेड एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि पार्शियल कर रहे हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट कंसीडर करे जाते हैं ना पार्शियल डेरिवेटिव में। तो इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो लॉग ऑफ जेड आ गया, राइट। तो ये आ गया आई इंटू लॉग ऑफ जेड प्लस जे इंटू, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करिए इसका, ये 0 हो जाएगा कंप्लीट क्योंकि इसके पास वाई नहीं है। इसका डेरिवेटिव आ गया -2 इंटू वाई, इसका हो गया 0 डेरिवेटिव, प्लस के इंटू विद रिस्पेक्ट टू जेड कीजिएगा तो एक्स कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज, लॉग ऑफ जेड का डेरिवेटिव 1/z, और आगे ये मेरे पास 0 हो जाएंगे, इनके पास जेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ जेड आई माइनस 2y j प्लस एक्स बाय जेड के। अब मुझे किस पॉइंट पर चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए एट द पॉइंट -1 to 1। ठीक है, सो डेल साई एट पॉइंट -1 to 1 इज, यहाँ से निकाल दीजिए डेल साई की वैल्यू, यहाँ पे z को आप पुट करोगे 1, सो ये आ जाएगा log ऑफ 1 i -2 टाइम y को लीजिएगा 2 j माइनस, क्योंकि x को 1 लेना है तो नेगेटिव हो जाएगा, z 1 है 1 k। अब log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 होता है 0, है ना। सो डेल साई एट पॉइंट -1 to 1, ठीक है, ये आ जाएगा -4j - k। यहाँ तक क्लियर।
सो हम इसको लेकर चले थे नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट, ये हमने ए वेक्टर लिया था और इस ए की डायरेक्शन में ही मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए फाई फंक्शन का, राइट। तो यहां से निकालते हैं। सो देयरफॉर वेक्टर ए क्या मिला मुझे, -4j -k। अब यहां से यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो -4j -k डिवाइड बाय रूट ऑफ j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, सो -4j -k डिवाइड बाय रूट 17। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे देखते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे चाहिए, डेल फाई चाहिए मुझे, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए फाई फंक्शन का। तो यहाँ पे फाई फंक्शन क्या गिवन है, हेयर फाई फंक्शन इज इक्वल्स टू 3y² प्लस yz³, ये आपको गिवन है। ठीक है, डेल फाई सॉल्व कीजिए। डेल फाई i इंटू करली बाय करली x, j इंटू करली बाय करली y, k इंटू करली बाय करली z। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, फाई फंक्शन से कर रहे हो, yz³। ठीक है, सॉल्व करो। i इंटू विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 0, क्योंकि x की टर्म तो इसके पास है ही नहीं, है ना, नहीं है ना x की टर्म। हाँ जी, अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, j इंटू विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, 6 इंटू वाई प्लस z³। ठीक है, प्लस k इंटू विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करो तो इसका 0 हो गया, इधर से आ गया 3yz²। किस पॉइंट पर निकालना है आपको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर चाहिए, 2 -1 और 1 पर, 2 -1 1। सो डेल फाई एट पॉइंट 2 -1 1 इज, यहां से पुट कर दो x के प्लेस पर 2, x तो है ही नहीं, y -1 और z 1। सो ये आ जाएगा j इंटू -6 प्लस 1 प्लस k इंटू 3 इंटू -1 y की वैल्यू इंटू 1। ठीक है, सो डेल फाई एट पॉइंट 2 -1 1 क्या मिल रहा है भाई, -5j -3k। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे डेल फाई। अब हम निकाल सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई फंक्शन इन डायरेक्शन ए, क्योंकि ए हम बता चुके हैं यहाँ पे क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हमने क्या लिया, नॉर्मल टू साई सरफेस, है ना, जिसको हम साई लेकर चले। तो क्या हो जाएगा भाई, डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए, डेल फाई क्या है, -5j -3k मल्टीप्लाई विद द ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये ना, -4j -k डिवाइड बाय रूट 17। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए इसका भी और इसका भी, राइट। और यहाँ से कर दीजिए आप इसको सॉल्व, या सीधा मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम, j डॉट j हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। सो 20 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय रूट 17, 23 बाय रूट 17। यहाँ पर रेशनलाइजेशन आप कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये चीज समझना होता है कि किसकी डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो, तो वो वेक्टर हमें निकालना है या फिर गिवन है। अगर गिवन है तो डायरेक्ट ही हम कर देते, उसको सॉल्व कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब ये वेक्टर कैलकुलस में जो आपका बुक गिवन है, जो आपने अगर देखी हो तो चाहे आप नैप वाली बुक देख लीजिए या फिर अगर आप नॉन नैप बुक्स देख रहे हो, जो पुराना सिलेबस हमारा होता था उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास बुक्स है तो फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में से ये क्वेश्चन फॉर्म करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का ए पार्ट। दोनों में से आपको एक चॉइस करना है, मैं सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। यहाँ पे ए गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कीजिए एट थीटा इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए d/d थीटा डेरिवेटिव चाहिए मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है भाई, π/2।
ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। अब डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करने मत बैठ जाना, है ना, हमें फॉर्मूलाज गिवन है उनका यूज करो। क्या कहता है, ए डॉट बी क्रॉस सी हम कैसे ओपन करेंगे, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स पढ़ चुके हैं हम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ए डॉट सी निकाले यहाँ पर। नाउ ए डॉट सी इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है इधर, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, थीटा है वहां पे, थीटा इंटू के। ठीक है, प्रोडक्ट विद द डॉट प्रोडक्ट विद द 2i प्लस 3j माइनस 3k। ए डॉट सी हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा इधर, साइन थीटा आई डॉट आई होता है 2 साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा माइनस 3 इंटू थीटा। ठीक है, ये आ गया ए डॉट सी की वैल्यू। बी से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी। अगर आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे का पूरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास आई जी के तो नहीं है क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर चुके। यहाँ पे बी वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है, इस चीज का भी खास ध्यान रखेंगे। जब आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो आपको लास्ट में वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर हमारे पास है कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे माइनस 3k। ठीक है, तो इस टर्म की जो मल्टीप्लाई है वो सबके साथ जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। आगे बात समझ में। अब यहां से मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, ए डॉट बी इंटू सी। ओके, तो चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई कर ही लो, नो प्रॉब्लम। 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नहीं पूरा ही लिख देती हूँ मैं इसको। ये मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका मल्टीप्लाई, आई का मल्टीपल, है ना। फिर आप नेक्स्ट के साथ कीजिएगा माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, अच्छा माइनस मैं ऑलरेडी पहले ले चुकी हूँ ना, प्लस का रहेगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये नेगेटिव है तो माइनस 3 थीटा साइन थीटा इंटू जे माइनस 3, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट, 6, क्योंकि वो नेगेटिव है तो माइनस हम बाहर ही रख लेते हैं, 6 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा माइनस 9 थीटा इंटू के। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी एक स्टेप की। अब ए डॉट बी निकालिए। ए डॉट बी अगर मैं करती हूँ, इधर सॉल्व कर लें, इसको दिख रहा है इधर से, ए डॉट बी सॉल्व कीजिए। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था क्या, 3 थीटा, इधर भी तो कैंसिल होना चाहिए ना, माइनस नहीं है, नहीं इसके पास हाँ अच्छा, इसके पास साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ए डॉट बी हमने किया, अब मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, ए डॉट बी आ गया माइनस 3 थीटा। अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेक्टर सी से, वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी इंटू सी, दिस इक्वल्स टू माइनस 6 थीटा आई माइनस 9 थीटा जे, और माइनस प्लस हो जाएगा 9 थीटा के। ठीक है, अब सॉल्व क्या कर रहे थे हम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, तो मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या आंसर मिल रहा है मुझे यहाँ से, इधर से हमें ए, सो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या आ जाएगा भाई, ए डॉट सी इंटू बी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसमें से आपको वो माइनस करना है, राइट। सो आई वाले में से माइनस होगा तो इधर माइनस कीजिएगा, तो ये क्या बन रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, साइन 2 थीटा लिख सकते हो, अदरवाइज तो चलो चलने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सो इट बिकम्स 2 साइन थीटा
लिख ही देते हैं, आगे देखते हैं। इट बिकम साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 थीटा कॉस थीटा, और आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 6 थीटा सब्ट्रैक्ट किया इनटू आई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमें सब्ट्रैक्ट करना है जे में से। अब यहाँ पे है जे का जो कोएफिशिएंट है -9 थीटा, ओके, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस प्लस का खास ध्यान रखोगे आप, ये नेगेटिव है और इसमें से आप वो माइनस कर रहे हो, इसका मतलब मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, -3 थीटा साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा, इधर से प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 9 थीटा इंटू जे। अब के वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी नेगेटिव है, वहाँ पे क्या था, नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस, अच्छा डायरेक्ट नहीं होगा भाई, माइनस अगर मैं कॉमन ले रही हूँ, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो -9 थीटा, ठीक है, यहाँ पर आपका एडिशन में है ना, तो इसको अगर मैं माइनस बाहर रख रही हूँ, इसमें से आप वो माइनस करोगे तो नेगेटिव रहेगा अंदर जाके, 6 साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा -18 थीटा, समझ में आया कैसे, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या, 9 थीटा के है, 9 थीटा के, अगर यहाँ से आप के कॉमन लेते हो, माइनस भी मैं कॉमन ले रही हूँ तो ये भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो -9 थीटा 9 थीटा 18 थीटा हो जाएगा। अब इसका आपको करना है डेरिवेटिव, ठीक है, इसका हमें करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, d/d थीटा, यानी कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे cos 2 थीटा, एंगल का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 6 cos थीटा माइनस साइन थीटा, आगे चलिएगा तो -3 थीटा -3 थीटा एज इट इज, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा, और क्योंकि ये नेगेटिव चल रहा है सो माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज, और ये आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे -2 साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इधर से डेरिवेटिव करोगे 3/2 इंटू कॉस 2 थीटा, एंगल का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 3 थीटा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस 9 इंटू जे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, -6 इंटू, अच्छा -6 इंटू कॉस थीटा माइनस, ये भी नेगेटिव, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव जाएगा, -18 इंटू के, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव किस पे फाइंड आउट करना था, थीटा इक्वल्स टू π/2 आई थिंक, है ना, हाँ थीटा इक्वल्स टू π/2, तो जहाँ पे भी थीटा आपके पास है ना π/2 पुट कर दीजिए, जहाँ पे भी थीटा आपके पास है π/2 पुट कर देंगे, ये चल रहा था इधर दिस वन, सो डेरिवेटिव ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c एट π/2 एट थीटा इक्वल्स टू, मैं इधर लिख देती हूँ थीटा इक्वल्स टू π/2, तो जहाँ पे भी थीटा है π/2 पुट कर दो, इधर मैंने पुट किया 2 इंटू कॉस पाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है एंगल के साथ, इधर आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, माइनस ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, वैसे तो जीरो क्यों हो जाएगा, 6 cos π/2 इंटू साइन π/2, सॉल्व बाद में करना, पहले थीटा को पुट कर दो, प्लस 3 π/2 इंटू साइन π/2 -3 cos π/2 -6 इंटू आई, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, -4 टाइम साइन π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस 3 cos पाई, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल मल्टीप्लाई में है, -3 π/2 इंटू कॉस π/2, जहाँ पे भी cos π/2 होगा वो जीरो ही हो जाएगा, -3 साइन π/2 प्लस 9 इंटू जे, ठीक है। आगे चलते हैं, -6 cos π/2 -9 साइन π/2 -18 इंटू के, आंसर क्या मिला आपको,
ये cos पाई क्या होता है, cos पाई -1 और cos 2 पाई 1। इवन अगर यहाँ पे ओड मल्टीपल है तो 1 आंसर करता है, इवन होता है तो सॉरी ओड होता है तो -1 आंसर करता है पाई का मल्टीपल, और इवन होता है तो 1 आंसर करता है। सो 2 ये आ जाएगा नेगेटिव, -2 ये पूरा 0 हो गया, वहां से आ जाएगा प्लस 3 पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस वाला 0 हो जाएगा, -6 इंटू आई। ठीक है, माइनस इधर से ये पूरा का पूरा 0 यहां से आ गया, माइनस बाहर चल रहा है, -3 cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, sin पाई बाय 2 1 प्लस 9 इंटू जे। यहाँ से चलते हैं, ये 0 यहाँ से आ गया, -9 -18 इंटू के। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस a क्रॉस b क्रॉस c एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेंथी है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स तो आपको वही 2.5 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन पे हो, लेकिन करना आपको एक्यूरेसी के साथ है ना, सही होना चाहिए। कहता है फाई इक्वल्स टू दिस, फाई फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -n। फाइंड डाइवर्जेंस डॉट ग्रेड फाई। ठीक है, ग्रेड फाई जो है, ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है कि आप डेल की मल्टीप्लाई किसी स्केलर फंक्शन के साथ कर रहे हो तो आपको यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए यहाँ पे डाइवर्जेंस लिखा गया है। तो डाइवर्जेंस मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल डॉट डेल फाई, ये आपको निकालना है। समझ में आ गया? फाई फंक्शन दे रखा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालो अगर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 दिया जाए तो आप एन की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से सॉल्व करो आप, डेल फाई की वैल्यू निकालते हैं। डेल फाई क्या आएगा, करली बाय करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -n। करते हैं सॉल्व। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो पावर क्या चल रही है, -n। जब भी मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -n -1। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इनटू बेस का डेरिवेटिव करो, बेस का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, y और z 0 हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा 2x। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, प्लस जे इंटू -n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -n -1 इंटू 2y। ठीक है, फिर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z के डेरिवेटिव, -n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर -n -1 इंटू 2z। ठीक है भाई, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, -n, इसको सबके पावर -n -1 है, इसको आप अगर डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर इज n+1। ठीक है, n+1 रहेगी क्योंकि यहाँ से माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो जैसे डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 2xi, अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है, 2yj और 2zk। ठीक है, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा इधर से, दिस वन। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है, ये वैल्यू आई है डेल फाई की वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस और निकालना है, यानी मुझे यहाँ से डाइवर्जेंस ग्रेड फाई चाहिए था, है ना, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई माने डेल डॉट डेल इंटू फाई। डेल इंटू फाई की वैल्यू मिल गई मुझे, यहाँ से डेल की वैल्यू पुट करो, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। डॉट किसके साथ कर रहे हो, इसके साथ कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो -2 नॉट जेड, 2 कॉमन लिया था हमने। ठीक है, -2 इंटू एन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1
मल्टीप्लाई यहाँ से है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। -2 ये कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। अब चलते हैं, i डॉट आई होगा, है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये आ जाएगा करली बाय करली x इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1। आई बात समझ में? इधर से है करली बाय करली x और इधर से क्या है x का y का मल्टीपल, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। -2n कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया। ओके, फिर आता है j करली बाय करली y, यहाँ से अच्छा इधर लिखते हैं इसको ब्रैकेट को, ये आ जाएगा y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1। नेक्स्ट इज करली बाय करली z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1। अब आपको ये सॉल्व करना है कंप्लीट। ओके, और बाहर क्या चल रही है, कैपिटल ब्रैकेट। अब हमें ये सॉल्व करना है। दिस इक्वल्स टू -2n, विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव करोगे तो u बाई v मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1, इसकी पावर कितना हो जाएगी 2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n+1 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे, है ना, एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, u बाई v होता है ना। सो ये आ जाएगा भाई आपके पास n+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसकी पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगी, और बेस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। देखिए आया बात कुछ समझ में? हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये हमारा पूरा का पूरा चल रहा है मल्टीप्लाई में, ये सारा हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो इधर जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n आप कॉमन लीजिएगा। मैं एक स्टेप सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी सारे सेम रहेंगे। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ये वाला स्टेप सॉल्व करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने दोनों स्टेप्स में से कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1, यानी कि ये आ गया। इधर से -n+1 इंटू 2 टाइम ये और x मल्टीप्लाई में 2 टाइम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय चल रहा है एक्स स्क्वायर, अच्छा इसकी पावर n कॉमन आएगा, सॉरी इसके पावर n कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2n+2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये बेस आपके इक्वल है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 टाइम n+1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर, ये n इसमें से माइनस हो जाएगा, सो n+2। तो ये एक स्टेप हमने सॉल्व किया है ना, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन के लिए सॉल्व किया। अभी आपको ये वाला भी सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो यहाँ से जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है, सेम आप कर सकते हो, और फिर लास्ट में हमें देखना कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आप इकट्ठा कर सकते हो, सो 2n-2 और यहाँ से +1, सो 2n-1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको लास्ट में कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यहाँ पे n की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे और n की वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ओके, तो इसको आगे प्रोसीड कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चंस जेएमएस पब्लिकेशन बुक से ही आए हुए हैं, सो डोंट वरी। किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स करना है तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में या फिर एनुअल सिलेबस कर रहे हो, कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।